किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आप सामने जो खेत देख रहे हो, आप ये सामने ऊपर देख रहे हो तो है मुड्डा और ये नीचे है बोर। देखो किसान भाइयों, आप जो सामने खेत देख रहे हैं ये मैंने जो है अक्टूबर में इसकी बुआई करी थी। 6 अक्टूबर को असोजी गन्ना बोला जाता है। और किसान भाइयों फिर मैंने जो है इसमें कोर देने के बाद दोबारा जब फिर कोर दे दी थी मैंने, और 12 नवंबर के करीब मैंने इसमें सरसों बोई थी रड़के वाली। और किसान भाइयों वह सरसों ही 2 क्विंटल कुछ किलो उसमें वजन हुआ। और हालांकि जो मशीन वाले भैया थे वे थोड़ा लेट आए, कम से कम 20 दिन तक जो है ऐसे की ऐसी कटी रही। 10-15 दिन तो खेत में पड़ी रही है, और फिर जो है मैंने इकट्ठी पल पकड़ दी थी दूसरे खेत में। और वो मेरे ऑडियंस जानते हैं कैसे कैसे वो प्रोसीजर था, क्योंकि सरसों मशीन का टाइम ख़त्म हो गया था और गेहूँ कटाई का टाइम चल पड़ा था। और फिर एक भाई को मैंने 1000 रुपये दे के 1 बीघा कटवा दी थी, इकट्ठी हमने करी रखी थी। देखो किसान भाइयों इसमें अब जो देखो आप फिलहाल जो है खेत भरा पड़ा सारा का सारा। ये देखो किसान भाइयों 4 लाइन में गन्ने गन्ने हैं। ये देखो जी, देखो ये देखो किसान भाइयों चारों तरफ गन्ने गन्ने हैं। और इसकी हकीकत यह है, इसमें मैंने कोई खुदाई नहीं करवाई, केवल एक बहती बहती करवाई। जहाँ पर आप देख रहे ये 60 जमरा, केवल इसमें ही एक बार बहती करवाई जिससे कि ये मिट्टी जो है इधर गिर जा। और एक किसान भाइयों मैं इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य अभी नहीं करवाने का, अगर करवाऊंगा तो बहुत लेट करवाऊंगा, कम से भी कम अब से 1-1.5 महीने बाद। और देखो किसान भाइयों सारा खेत जुड़ता जा रहा। इसमें क्या समस्या आई थी थोड़ी सी मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं। किसान भाइयों देखो, जैसे ये 4 लाइन विधि से मैंने बोया था, इसमें जो है पेंडे भी सिजली लगे थे। और आपका इस साइड में मैंने रिंग पिट बो रखा, सामने चौकोर पिट बोया, 3rd लाइन भी 3 लाइन भी बो के देखी। या जो 4 लाइन वाली है इसमें एक समस्या हल हो जाती है, इसमें जो है बंधाई जो है इसकी यहाँ पे ही हो जाओगी, या गिरने वाली प्रॉब्लम नहीं आने की। हम ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दें उसमें भी दिक्कत बन जाए, रूटरी वाले को कम से कम 3 बार काटनी पड़े रूटरी जब जाके तालाब है खेत का। जैसे इसमें सिरसों ज़बरदस्त हो गई थी। जो पोवे थे किसान भाइयों, जैसे पानी दिया मैंने, फिर दूसरा पानी दिया और फिर बारिश हो गई थी तो नरमाई बन गई थी बहुत ज़्यादा। नरमाई बनने के कारण पोवे का जो है आपका गलने वाली समस्या पैदा हो गई थी। फिर मैंने इसमें एक नाइट्रोजन लगाया, नाइट्रोजन ब्यात की कोई दवाई नहीं गिरी, इथोफोन कोई नहीं लगाया मैंने इसमें। किसान भाइयों फिर जो है पोवे निकलने शुरू हो गए और खेत धीरे धीरे सारा जुड़ता चला गया। आप ये कह दो कि इस या गन्ने की खेती जो हाल फिलहाल मेरी बिल्कुल फ्री की खेती है, बिल्कुल फ्री की खेती। इसमें कोई लागत, कोई खास लागत नहीं आई, ना तो इसमें 2 खुदाई करनी पड़ी, 2-2 3-3 खुदाई करनी पड़े। सरसों की फसल मैंने वैसे ले ली। और अब जो है पोवे इतने हैं इसमें, कम से भी कम मेरा मानना ये है कि इसमें 10,000 पोवे कम से भी कम है। किसान भाइयों इस खेत में 10,000 पोवे कम से भी कम है। अगर किलो भर का भी औसत दिया तो 100 क्विंटल की तो पैदावार ये या क्यारी मुझे दे ही देगी। डबडी है, क्यारी तो मैं गलत कह रहा हूँ, डबडी है या एक छोटी सी। एक खेत है ये 1 बीघे का, पूरा नपा नपाया खेत है, इसीलिए ही मैंने 1 बीघे में बोया। जो थोड़ी सी सीजल थी वो मैंने अलग निकाल दी थी। और किसान भाइयों देखो खेत काफ़ी अच्छा चल रहा, नॉर्मल खेत है। पैदावार नॉर्मल हो जा तो सबसे अच्छा, नॉर्मल में यही 70-80 के बीच में पैदावार हो जा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और लागत दे रहे तो फिर तो कम से कम 90 प्लस की ही पैदावार चाहिए। और देखो किसान भाइयों खेत धीरे धीरे जुड़ता चला गया। एक बार तो मैं भी घबरा गया था, क्योंकि यह जो गलने वाली समस्या आई थी वो तो पोवा गया गढ़, और उसके बराबर में से किसान भाइयों ये देखो, ये देखो किसान भाइयों उसके बराबर में से कितने कितने पोवे निकल गए। और एक आप ये देखो, ये जैसे 1 2 3 4 ऐसे सारे के सारे खेत में जुड़ते जाने लगे। आने वाले शायद 15-20 दिन में किसान भाइयों खेत की कंडीशन और दूसरी देखने को पाओगी। देखो किसान भाइयों खेत भी अब ये हाल फिलहाल निरोगा है, कोई कीट पतंगा कीड़ा कुछ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, जय किसान।